बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबज़ बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। सर्दी की वजह से मेरा भी गला थोड़ा सा ज़रा ऊपर नीचे हुआ है, तो इसलिए आवाज़ को ज़रा थोड़ा सा जो है वो आपने बर्दाश्त करना है। तो जनाब चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। सर्दियाँ शुरू हुई हुई हैं, हम उसी से रिलेटेड टॉपिक्स कर रहे हैं। तो आजकल जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, या उनके हाथ पाँव में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे चूंटियाँ चल रही हैं, या उनके हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं, या वो नीले पड़ जाते हैं। तो आज हम सारे इन्हीं मसाइल पे बात करेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपके हाथ पाँव क्यों सुन्न होते हैं, और उसके साथ या सो जाते हैं, या भारी महसूस होते हैं, या दर्द की कैफियत होती है, तो ऐसा क्यों होता है। अगर हाथों में मसला आ रहा हो तो बाज़-औक़ात गर्दन का मसला होता है। यहाँ से मोहरों में से जो नसें निकल रही होती हैं, बाज़-औक़ात उन पे दबाव की कैफियत होती है, जिसकी वजह से जो है आपके हाथ पाँव भारी होना, सुन्न होना, या वक्ती तौर पे काम करना छोड़ देते हैं। इसी तरह टांगों के साथ ये अमल होता है। अगर ग्लव्स एंड स्टॉकिंग यानी इतने हाथ और पैरों का अमल आ रहा है, तो फिर अंडरलाइंग एक दफ़ा ज़रूर चेक करा लें कि कहीं आपको शुगर का मसला तो नहीं है। ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों होती हैं? अगर हेल्दी नर्व्स ना हों, आपकी खुराक अच्छी नहीं है, आपकी नींद अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपकी स्लीप टाइम आवर्स जो हैं वो बिल्कुल इर्रेगुलर किस्म के हैं, आप बहुत ऑड पोजीशंस पे बैठने के आती हैं, आप बहुत ज़्यादा देर तक गर्दन झुका के या किसी एक पोस्चर में लैपटॉप या किसी चीज़ पे काम करने के आती हैं, या उसके साथ ही आप बहुत टाइट शूज़ इस्तेमाल करते हैं, या बहुत टाइट स्टॉकिंग्स जो हैं अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें आपको मतलब आपके सिम्टम्स को एग्रीवेट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ें अंडरलाइन जो है, कार्पल टनल आ गया या टार्सल टनल आ गया सिंड्रोम, उनमें ये होता है कि आपके यहाँ के फेशियल्स टाइट हो जाते हैं, जिनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक करंट लाइक सिचुएशंस फील होती हैं। तो इन सब का हल जो है एंड में ये है कि सबसे पहली चीज़ है कि अपनी डाइट को हेल्दी कीजिए। डाइट कैसे हेल्दी होगी? अब जैसे विंटर का सीज़न है, तो आपने इसमें जो है सबसे पहले फ़िश का इस्तेमाल करना है। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो आपकी जो है नर्व्स के लिए एक मेगा फूड की हैसियत रखते हैं। तो जो लोग फ़िश खा सकते हैं वो ज़रूर फ़िश खाएँ। उसके साथ ही दूसरी चीज़ों में अंडा है, अंडे में ये चीज़ें मौजूद हैं। आप सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें ये चीज़ें इसी तरह मौजूद होती हैं। जो वेजिटेबल्स आती हैं उनमें विटामिन ए, डी, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी नर्व के लिए जो है वो बहुत अच्छी फूड का काम करती हैं। विटामिन ई जिसको हम कहते हैं, इसके कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, ऑयल भी अवेलेबल है। आप दोनों ज़रूरतों में जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है आपके विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, ये विटामिन्स तकरीबन हर अच्छे विटामिन में शामिल होते हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में किसी भी कंपनी का कोई भी विटामिन अगर चाहें तो अपने मॉलिज के मशवरे से वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आमतौर पे सर्वेक्स ही कहती हूँ कि सस्ता भी है, अफोर्डेबल भी है, आप आराम से चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ कुछ इसके विटामिन बी की वो वाली कॉम्पोजिशन हैं जो लोग गोली खाने से कतराते हैं, वो ज़ुबान के नीचे रख लें, तो उससे भी जो है ये तमाम चीज़ें वो पहले से बेहतर हो सकती हैं। तो जनाब ये था कुछ थोड़ा सा रिव्यू कि अगर दवाई खानी है तो आपने इस तरह खानी है। हाथों पैरों को आपने गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना, बहुत टाइट सॉक्स इस्तेमाल नहीं करनी, टाइट जूते नहीं इस्तेमाल करने। उसके साथ ये कि बाहर निकलते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी रखिए। जूते आपने जो है वो कंफर्टेबल किस्म के इस्तेमाल करने हैं, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं रहना। हाथों पैरों को फौरी तौर पर ड्राई कर लें किसी अच्छे लोशन या ऑयल से। अपने हाथों को मॉइस्ट जो है वो आपने रखना है। बहुत ज़्यादा शार्प एजेस वाली जगहों के ऊपर आपने जो है वो हाथ नहीं रखने। गर्दन को बहुत ज़्यादा झुका के नहीं रखना। अगर आपको यहाँ पे सर्वाइकल स्पैज़म का मसला है तो वक्ती तौर पे जो सॉफ्ट कॉलर आते हैं आप उनका इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो जनाब ये थी छोटी छोटी एहतियातें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।